और हॉट्स क्वेश्चन में मैं एक ये भी बताया था, क्वेश्चन बैंक में से बोला था क्वेश्चन आएगा, तो इस बार भी सर्कल का देखो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा है, 100% पूछा है, जैसा मैंने बोला था क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था, वो बच्चे नहीं भी किए होंगे तब भी हो गया होगा। ठीक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन था इंस्क्राइब्ड एंगल वाला, वो आपको मालूम ही होगा, वो आपने किया भी होगा, डेफिनेटली आपने आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, और कुछ बातें हम लोग कर लेते। एमसीक्यू वगैरह बहुत आसान था, जैसा आपको मालूम है। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपने स्टेप सही किया होगा तो उस पर आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको मालूम है कि अगर आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा तो डेफिनेटली अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं हम लोग के मैथ्स के अंदर अगर आप 100 में से 97 98 लेके आते हैं या 95 के ऊपर लाते हैं, और टॉप 3 बच्चे जो हमारे होंगे उनको डेफिनेटली हमारी तरफ से जो है अपनी क्लास की तरफ से कुछ ना कुछ प्राइस जो रहेगा, गिफ्ट रहेगा, है ना, तो मिलेगा मिलेगा। सर क्यूब लिखना था, वो मार्क्स में कटेगा आइसक्रीम में। ठीक है, क्यूब कहाँ लिखना था आपको, सिर्फ वहाँ पे क्वांटिटी लिखना था ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कई लोगों ने नहीं किया या किया है, देख लो कैसे करना था। आसान क्वेश्चन था। एक इस तरह से हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये ट्राइंगल बनाने के बाद ये हो गया आपका ट्राइंगल। आप नाम दे दो यहाँ पे कि भाई ये ट्राइंगल जो है आपका एबीसी है, ये मैंने एबीसी दे दिया, और ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक ट्राइंगल है एडी, तो यहाँ पे एडी लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बन जा रहा है डीबीसी, डीबीसी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल डीबीसी, ये क्वाड्रिलेटरल डीबीसी है, ये डीबीसी बन गया आपका, और एडीए एडीए बन गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से करना था, बस मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद क्या करना था, ये देखो डू ए डी ए दिया है, यहाँ पे क्या दिया, डी ए साइड जो है पैरेलल है, ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल दिया था अपने को। ओके, ठीक है, आगे कैसे करना है देखो, बहुत इजी तरीके से मैं बताता हूँ, फटाफट सॉल्व हो जाता अगर आपने ऐसा किया होगा। तो पहले ये पार्ट लिख दो, जो ये पार्ट दिया है ये लिख दो। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई। ठीक है, ये डीबीसी हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, इसको 2 को उस तरफ लेके चले जाओगे तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना था इसको। और ये दोनों पैरेलल है। अब देखो इसके अंदर ध्यान दो जरा, अब इसके अंदर ध्यान दो कि हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो कर देंगे। इन्वर्टेंडो करोगे तो क्या होता है, नीचे को ऊपर चले जाता है। इन्वर्टेंडो पे क्या होता है, नीचे को ऊपर चले जाता है, ये ऊपर चले जाएगा। और ये ऊपर कर दिया आपने तो ये आ गया आपका डी बी सी ई। ठीक है, डी बी सी ई आ गया, ये आपका इन्वर्टेंडो करने पे ये पार्ट ऊपर चले जाएगा, डी बी सी ई ऊपर चलेगी आपका, और नीचे क्या आ जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, ए डी ई, ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2/1 हो गया। अब 2/1 होने के बाद क्या करोगे, बाय कंपोनेंडो कर दोगे, बाय कंपोनेंडो कर दो, यहाँ पे कंपोनेंडो कर दो। यहाँ पे क्या किया हमने, इन्वर्टेंडो किया, इन्वर्टेंडो कर दिया। ठीक है, इन्वर्टेंडो का मतलब मालूम है ना, ऊपर का नीचे कर देते। और यहाँ पे क्या करोगे, कंपोनेंडो कर दोगे। कंपोनेंडो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 रहेगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके प्लस हो जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई, प्लस हो जाएगा किसके साथ, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, एरिया ए डी ई जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ए डी ई जैसा था वैसे लिख दो आप, ए डी ई ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गौर करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मिलके क्या बन जाता है, बड़ा वाला ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो डीबीसी और ये वाला पूरा ऊपर वाला क्या बन गया, एबीसी बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा बन गया एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बन गया। और नीचे क्या था, एडी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई नीचे आ गया अपना। ऊपर क्या आ गया देखो, 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 3/1 हो गया, ये आपका क्या आ गया, 3/1 आ गया। तो एबीसी अपॉन एडी कितना आ गया, 3/1 आ गया। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ लिखने के बाद इसको नंबर 1 दे सकते हो, इसको आपने नंबर 1 दे दिया मान के चलिए। फिर आप क्या करोगे, ये जो पार्ट है ना, ये दोनों ट्राइंगल को क्या लोगे, सिमिलर बता दोगे। तो कैसे सिमिलर बताना, देखो ट्राइंगल जो है एबीसी को सिमिलर बता दोगे एडी के साथ। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल और ये कॉमन एंगल, देखो कॉमन एंगल है ना,
दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल था, इसके बेस पे क्या हो गया, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बाय ए टेस्ट से क्या लिखोगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, वो लिखने के बाद आप ये लिख दोगे। अब यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दोगे, थ्योरम लगाओगे, यूज करोगे, तो क्या होगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम क्या कहता है कि पहले वाले का एरिया अपॉन दूसरे वाले का एरिया, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू क्या होगा, है ना, ये किसके इक्वल होता है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, कौन सा लेना करस्पॉन्डिंग साइड, बीसी और डीई लेने का है। ऊपर क्या आ गया बीसी, नीचे ले लो डीई, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये अपने को मालूम है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे बीसी और एबीसी अपॉन एडी की वैल्यू कितनी है, 3/1। देखो वैल्यू दी है, एबीसी अपॉन एडी की वैल्यू 3/1, तो यहाँ पे लिख दो 3/1 लिख दिया हमने, यहाँ पे बीसी अपॉन डीई। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 में चले जाएगा, ये √3 में चले जाएगा, ये 1 ऐसे रहेगा, और ये BC हो जाएगा, और ये DE हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रूफ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया √3 और ये DE और BC यहाँ पे बचा, यही अपने को प्रूफ करना था, तो सभी का हो गया होगा। चलो इस तरह से प्रूफ करना था, आसानी से हो गया होगा। हाँ दीपाली जो पे थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सर बाकी सारे टीचर्स भी लाइव है इसलिए व्यूज कम है, चलेगा, अपने पास जो है बहुत अच्छी बात है, सब लोग है लाइव, है ना, अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे, देखो फटाफट कैसे करना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सबका अपना अपना मेथड होता है सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एग्जैक्टली बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने सेंड वाला, मैंने एक वीडियो जब बनाया था मेंसुरेशन का, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक बड़ी चीज होती है, एक छोटी चीज होती है। बड़ी चीज को हमेशा छोटी चीज से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जब भी नंबर मालूम करना है, क्वांटिटी मालूम करना है, तो क्या करना रहता है, बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड कर देना रहता है। ये मैंने सैंपल पेपर में शायद बताया था, उसमें भी बताया था, और मेरे ख्याल से जब मेंसुरेशन का वीडियो बनाया था, कोई भी वीडियो, उसके अंदर बताया था मैं। अब दो चीजें, एक बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे आइसक्रीम का पॉट जो है वो बड़ा है ना, आइसक्रीम का पॉट ये जो है बड़ा है, तो ये बड़ा वाला आइसक्रीम का पॉट जो है ये कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, तो इसको ऊपर लिखो, ठीक है, तो इसको ऊपर लिखना रहेगा। और फाइंड क्या करना रहेगा अपने को फाइंड क्या करना, देखो फटाफट जो इन्फॉर्मेशन है मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पे क्या दिया, बेस कितना दिया, बेस का रेडियस कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर देखो बेस का रेडियस कितना दिया है, इसको R1 मान लो 12 दे दिया है, और हाइट कितना दिया, H1 मान लो कितना आ गया, 7 दे दिया, ठीक है। अब किससे भरा हुआ, आइसक्रीम से भरा हुआ, या वो आइसक्रीम क्या किया, 10 लोगों को बांट दिया गया, 10 बच्चों के बीच में बांट दिया गया। अब 10 बच्चे जो है यहाँ पे, है ना, ये सबको किसमें दिया गया, कोन के अंदर दिया गया, ठीक है। अब कोन वाला, ये सिलेंडर वाला हो गया, ये कोन वाला, कोन में दे दिया गया बच्चों को। अब कोन वाला क्या है, डायमीटर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइट कितना दिया, 3.5 दिया है, तो डायमीटर यानी कि 4 है, तो रेडियस कितना होगा, 2 होगा, रेडियस 2 होगा, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो रेडियस 2 है तो हाइट कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसका क्या हो गया, ये 3.5 हो गया, ओके। अब अपने को क्या मालूम करना है ना, स्टूडेंट गिवन वन कौन, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सर्व, तो हाउ मेनी स्टूडेंट क्या लिखोगे, स्टूडेंट कैन बी सर्व, ये इधर लिख दिया, स्टूडेंट कैन बी सर्व, कितने सर्व किए गए, कितने लोगों को सर्व किए गए, तो ऊपर क्या लिखोगे, पहले सिलेंडर वाला फॉर्मूला ऊपर लिख दोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ऊपर लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई, पाई R1 H1 स्क्वायर, है ना, R1 H1, R1 का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या लिखोगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर H हो गया, यहाँ पे H का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे H हो गया, ये H2, बस इतना ही था। अब बस वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर देना, बस 2 झटके में खत्म। देखो कैसे होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले पाई पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, पाई पाई कैंसिल कर दिया, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे, R1 कितना हमारे पास, R1 हमारे पास 12 था, 12 का स्क्वायर यानी 12 को 2 बार लिख दो, फिर उसके बाद H कितना था 7, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7, ठीक है। अब यहाँ 1/3, ठीक है, R2 कितना हमारे पास, R2 हमारे पास 2 था, फिर H2 कितना है, R2 कितना है, 2 था ना, R2 2 था, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दिया हमने, और उसके बाद H2 है, H2 कितना हमारे पास भाई, H2 कितना है हमारे पास, 3.5 था, 3.5। देखो अब यहाँ से फटाफट मैं उड़ा देता हूँ सबको फटाफट उड़ा देता हूँ, कैसे करना है, देखो यहाँ पे हो गया 3.5 का डबल क्या होता है, 7, 2 बचा, 3.5 का डबल 7 होता है, 3 पॉइंट है ना, 2 हो गया ये पे।
और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 2 और 6 कैंसिल हो गया, 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आगे देखो 2 हमने 6 से कैंसिल कर दिया, अब 3 जो पलट के ऊपर जाएगा है ना, ये 3 को पलट के ऊपर लेके चले जाओगे, 12 6 और 3 है ना, ये 3 क्या होगा शिफ्ट होके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, नीचे है तो डिवाइड में वो ऊपर चले जाएगा। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 72 हो गया, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 और 6 का मल्टीप्लाई किए 72, 72 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216। तो 216 जितने लोगों का आया है सबका आंसर सही होगा। मैंने फॉर्मूला वैल्यू डायग्राम गिवन सभी बराबर लिखा है, कितने मिलेगा? अगर स्टेप वगैरह सही होगा तो आपका 2 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स तक मिल जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप वगैरह सही होगा तो 3 मार्क्स तक मिल जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने किया है मुझे उम्मीद है कि सबका अच्छा होगा। तो 216 आएगा आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था, जैसे बोला था ना मैंने ये क्वेश्चन कराया था, हॉट्स क्वेश्चन जो मैं सर्कल वाला पहला वीडियो बनाया था उसमें ये क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ एएम है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया था वहां पे क्या था, एक्यू था। क्या था? एक्यू था। तो यहाँ पे एक्यू था, यहाँ पे एएम है, बस इतने का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो कुछ कराने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, टेंजेंट के हिसाब से जो था यहाँ पे आपका एसी और एबी इक्वल है, यहाँ पे एएन और एएम इक्वल है, ये सब बताना था आपको, बस बेसिक चीजें थी, ये करने के बाद आप कर सकते थे। तो ये मैं बताता नहीं हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा सर्कल वाला तो उनके लिए अच्छा गया होगा। ये देखो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया था, थोड़ा सा टफ कराया था, ये जबकि इजी पूछ लिया था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता था मैंने उस वक्त भी बोला था कि भाई जो मैं करा रहा हूँ वैसा नहीं आया तो वैल्यू चेंज करके पूछेगा, और वैल्यू चेंज करेगा तो क्या बोलेगा, क्या की जोड़ी बनाएगा, साइन और कॉस की जोड़ी बनाएगा, ये मैंने बता दिया था। टेन और किसका बनाएगा ये भी मैंने बताया था। ठीक है, कॉट और कॉसेक का बताएगा, ये भी मैंने बोला था उस वक्त। ठीक है, यहाँ पे बस क्या करना था, एक्स को अपॉन आर कर देना था, कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, और दूसरा वाला जो था यहाँ पे y अपॉन आर कर देते आप, ये साइन हो जाता, ये साइन हो जाता आपका। अब यहाँ पे क्या करना था, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे स्क्वायर कर लो, कॉस थीटा स्क्वायर ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बस फॉर्मूला लिखना था और वैल्यू पुट कर देना था, क्लियर। इसके बाद बस फॉर्मूला लिखना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नाउ करके लिख दिए होते। अब उसमें बस वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, ये तो यहाँ पे लिख दिया आपने, ये साइन की वैल्यू आ गई, और यहाँ कॉस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आर क्या है, सेम है, तो आर सेम, इतना आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, बट पूरा फाइनल तक लिख देने का, इसको 1 टाइम कर दो, बेस सेम रहता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था, यहाँ तक कर दिए तो भी आई थिंक चलना चाहिए। ओके, तो कई बच्चों ने किया था और मुझे उम्मीद है कि सबका पेपर अच्छा गया होगा, तो जरा डिस्कस कर लेते है ना। तो भाई कैसा रहा पेपर, सब लोग बता दो फटाफट, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि सबका पेपर अच्छा गया होगा, तो मुझे समझ में आ गया होगा कि है ना, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा था, बहुत आसान था। जैसा मैंने बोला था तकरीबन 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से पूछा था, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था ट्रिग्नोमेट्री का, और काफी क्वेश्चन कराए थे इजी से टफ लेवल तक के। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि साइंस का पेपर भी आपका अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।